So we are starting the lecture. This is H2 M1 12th क्लास. कौन सा टॉपिक चल रहा है? कैपेसिटर. कैपेसिटर में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डन. सबका कैपेसिटेंस बताओ एक बार. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबका कैपेसिटेंस बताओगे. द फर्स्ट वन, प्लेट्स. पैरेलल प्लेट में क्या है? पैरेलल प्लेट इसका होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय, दिस इज द कैपेसिटेंस, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. अगर इसी में इन द सेम अरेंजमेंट सपोज इफ वी टेक अ डाइलेक्ट्रिक, अगर एक डाइलेक्ट्रिक भी ले लें, बताओ अगर इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भी डाल दें, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, अगर के का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, सो व्हाट विल बी कैपेसिटेंस? क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय. इज इट करेक्ट? आया ना. सेकेंड क्या था? सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल जस्ट लाइक लाइन चार्ज. किसकी तरह होता है? इसमें क्या रहता है बताओ? कितना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर बी अपॉन में आर है. ठीक है, सिलेंड्रिकल का होता है. और स्फेरिकल का, अच्छा सपोज इफ यू आर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक, जहां जहां एप्सिलॉन है वहां पे क्या कर दोगे, है ना, एप्सिलॉन नॉट को के से. क्या बेटा? हाँ सीएल है. सीएल, अच्छा सीएल बोल रही है, मुझे लगा स्फेयर बोल रही है. अच्छा, ये दिस इज कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ. स्फेरिकल. स्फेरिकल का क्या होता है? अगर सिर्फ एक सिंगल शेल है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके लिए? सिंगल शेल. किसके लिए? सिंगल शेल. और सिंगल शेल ऐसा होगा सिंपल सा, है ना, इस तरीके से. एंड व्हाट अबाउट कोसेंट्रिक शेल्स? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a into में b अपॉन में b माइनस. इज इट करेक्ट? सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. इसको नोट करने की जरूरत तो नहीं है, पूरा करा चुके थे. ठीक है. अब नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. क्या है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. अच्छा, इन एनी सर्किट देयर विल बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हाँ या ना? किसी भी सर्किट में फॉर एनी सर्किट द सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी बैटरी. क्या है? बैटरी. ये आपका बैटरी का साइन है. किसका है? बैटरी. ये कौन सी बैटरी होती है? डीसी. कौन सी है? डीसी क्या होता है? डायरेक्ट. दिस इज द डीसी सोर्स. दिस इज द साइन ऑफ डीसी बैटरी. किसका है? डीसी. डीसी का मतलब समझते हो? डायरेक्ट करंट कैसा होता है? उसमें वोल्टेज जो होता है दैट विल बी कांस्टेंट विद टाइम, है ना. मतलब कि जस्ट लाइक द बैटरी. बैटरी जो होती है, ठीक है, बैटरी आपकी कार की बैटरी हो गई, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी हो गई. ये सब बैटरीज क्या देती हैं? दे विल प्रोवाइड यू डायरेक्ट करंट. इसमें दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव. ये आपका एसी सोर्स होता है. एसी सोर्स में ऐसे शो करता है, वेव शो करता है. कैसे? इस तरीके से. सो दिस इज एसी सोर्स. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये डीसी सोर्स है एंड दिस वन इज एसी सोर्स. इज इट क्लियर? तो बैटरी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होगा किसी भी सर्किट में. सर्किट में एनर्जी कौन फिट करेगा? बैटरी. कौन करेगा? बैटरी. ठीक है. सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. अच्छा ये बताओ मुझे, स्प्रिंग याद है? स्प्रिंग याद है कि भूल चुके हो?
कुछ याद है स्प्रिंग का? क्या स्प्रिंग में आपका एनर्जी क्या होता था बताओ? स्प्रिंग में एनर्जी वॉज हाफ kx², एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर वो भी आपका आएगा, मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन अभी नोट कर लो, ये भी हम डेराइव करेंगे कितना आएगा। ये आता है q²/2c, q²/2c। आपका स्प्रिंग और कैपेसिटर काफी मायने में सेम होते हैं, ठीक है। यू कैन स्टोर एनर्जी इन स्प्रिंग, जैसे उसे कंप्रेस करोगे आपका वर्क डन, दैट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड आपका कैपेसिटर में उसी तरीके से व्हेन यू प्रोवाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सर्किट बना रहा हूं मैं। सो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए उसे कंप्लीट होना जरूरी है, मालूम है कि नहीं? मालूम है? चलो, सो दिस वन इज द स्विच, ये आपका स्विच है। ठीक है, क्या हुआ? कहीं भी हो सकता है, शो तो करेंगे ना कैसे भी। तो ऐसा है, दिस इज अ T0, ये आपका वोल्टेज, ये बैटरी है, ठीक है। देखो बैटरी का एक ही काम है, बैटरी का एक काम होता है जस्ट टू मेंटेन द पोटेंशियल, समझ गए? क्या करना है, जिसके भी अक्रॉस लगाएंगे उसके अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल मेंटेन करना है। अभी मैं लिखवा दूंगा बैटरी का क्या काम होता है। सो दिस इज T0, द स्विच इज ओपन, इसको बोलते हैं स्विच ओपन होना, ठीक है। क्या होना? ओपन, स्विच है और दिस इज ओपन। अब ओपन होगा तो चार्ज कितना रहेगा? 0 0। कितना रहेगा? 0। इज इट क्लियर? स्विच ओपन है, स्विच क्लोज नहीं हुआ है, ऊपर कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज बैटरी, समझ गए? अब ये बताओ व्हेन यू क्लोज द स्विच तो क्या होगा? चार्ज जाएगा, आया ना? तो यहां से जाएगा +q, कितना जाएगा? और यहां से जाएगा -q। बैटरी में हमेशा नेट चार्ज 0 जाएगा। बैटरी में ये माना जाता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से आपका चार्ज जाएगा दैट विल बी द ओनली चार्ज दैट विल कंसीडर, है ना। हम कौन सा चार्ज कंसीडर करेंगे? जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो यहां से कितना निकलेगा? +q, यहां से -q। तो कैपेसिटर पे इधर कितना आएगा? -q है इधर, सॉरी उल्टा लिख दिया, +q है इधर, कितना आएगा? -q। इज इट क्लियर? हाँ या ना? एनी डाउट? अब मैक्सिमम जो ये चार्ज है सैचुरेशन में मैक्सिमम कितना जाएगा? जैसे जब आप देखोगे तो मैक्सिमम कितना चला जाएगा आपका? ये बैटरी से चार्ज तब तक जाता रहेगा अनटिल अनलेस आपका कैपेसिटर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ये एक चीज ये बताओ, सपोज इफ यू आर हैविंग 2 बकेट्स, है ना, दे आर कनेक्टेड विद अ पाइप, एक पाइप से कनेक्टेड है, और यहाँ पे वाटर लेवल इतना है और यहाँ पे वाटर लेवल कुछ कम है, तो बताओ फ्रॉम विच बकेट द वाटर विल फ्लो टू विच? 1 से 2 पे जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक लेवल सेम ना हो जाए। इन द सेम वे आपका किसी भी सर्किट में भी तब तक करंट जाता रहेगा, तब तक चार्ज जाता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो आपका बैटरी से चार्ज तब तक जाता रहेगा जब तक कि कैपेसिटर पे पोटेंशियल बैटरी के बराबर ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, +q एंड सेम है। ये थर्ड वाला देखो मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज आपका T0 पे तो कितना है? 0 0 है। फिर आपने बीच की कोई स्टेट देखी तो कुछ कम चार्ज किया था। नाउ द लास्ट वन इज द सैचुरेशन स्टेट, जिसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेट। मतलब कि अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, सैचुरेशन स्टेट। ये क्या हो गया है? फुल्ली चार्ज। क्या हो चुका है? फुल्ली चार्ज। इज इट क्लियर? एनी डाउट? लास्ट में क्या हो गया है?
नहीं, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, देयर मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज इक्वल, है ना। बैटरी से जो इधर जितना चार्ज आएगा उधर से माइनस उतना जाएगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, ये जो है दिस इज द जनरल स्टेट, स्मॉल क्यू जो है, ध्यान से सुनना स्लिप हो जाएगा, स्मॉल क्यू वाला दिस वन इज द जनरल कंडीशन, मतलब कि आपका स्मॉल क्यू का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और मैक्सिमम कहां पे गया है, क्यू पे, कितने गया है, क्यू पे, समझ में आया। तो ये जो टी सैचुरेशन है ये इतना कम होता है, दिस इज 10⁻⁻10 सेकेंड, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करते हो कैपेसिटर से, द कैपेसिटर विल गेट चार्ज इन 10⁻⁻10 सेकेंड, सो इसको बोलते हैं इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है, कैसे, लेकिन स्टिल स्टिल 10⁻⁻10 सेकेंड के बीच में भी तो कोई कंडीशन हो सकती है ना, 10⁻⁻15 सेकेंड और 10⁻⁻12 सेकेंड, तो ये जो है ये इसकी बीच की कंडीशन है, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि ये t0 का कंडीशन है, ये 10⁻⁻10 सेकेंड का कंडीशन है, और ये उसके कहीं बीच की कंडीशन, समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी ये चार्ज हो रहा है, अब ये चार्ज हो चुका है एट द सैचुरेशन टाइम, वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, इज इट क्लियर, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल, अच्छा व्हाट विल बी द कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, ये बताओ, अच्छा ये याद है कि भूल चुके हो, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो ये बताओ V कितना हो जाएगा, Q बाई C, हाँ या ना। यहाँ पे क्या है, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर का पोटेंशियल VC कितना है, Q बाय C, है ना, और वो बैटरी से कम ही होगा तभी तो चार्ज हो रहा है अभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू Q बाय C, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के बराबर हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना, ये 3 स्टेट है, क्या है ये 3 स्टेट्स, इसमें आपका चार्ज 0 से स्टार्ट हुआ था, वो कहां तक गया, कैपिटल Q तक, कहां तक गया, समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, समझ गए। हाँ वो तो कनेक्टेड ही नहीं है ना, ठीक है। एट एनी स्टेट ये कितना होगा, Q बाय C, पोटेंशियल ऑफ बैटरी का पोटेंशियल है, इसको सही लिख लेना, ये VC इज नॉट चार्ज ऑफ पोटेंशियल ऑफ बैटरी, VC इज पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, गलत लिख गया था ये, इसे सही कर लेना। एट एनी टाइम जब भी आप Q बाई C करोगे दैट मीन आप सिर्फ कैपेसिटर का निकाल रहे हो, ठीक है। लास्ट स्टेज में आपका पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑफ बैटरी बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सो दिस इज द T0 स्टेट, ये आपका बीच का कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये आपका सैचुरेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, अब ये बताओ कैपेसिटर पे वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन कैपेसिटर, वर्क डन ऑन कैपेसिटर, बताओ क्या होगा, V डी क्यू ही तो होगा ना, आया ना, VC डी क्यू, अभी बताओ कैपेसिटर का कितना आया था, Q बाय C, यही तो है, देख लो इधर सारे के सारे, नोट बाद में करना। वर्क डन ऑन कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में DQ चार्ज, यही होता है ना, भूल चुके हो, ठीक है। अभी बताओ इसका मतलब है वॉट एवर द वर्क यू आर प्रोवाइडिंग दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कितना, V DQ, समझ गए। अब ये बताओ VC कितना है, Q बाय C DQ। अब बताओ DW को व्हेन यू इंटीग्रेट तो क्या बन जाएगा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब यार इसका इंटीग्रेशन तो तुम करके बताओगे, हाँ या ना, नहीं करोगे, कितना आएगा, Q स्क्वायर बाय 2C। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दैट यू हैव टू लर्न, कि आपको Q स्क्वायर बाय 2C, ये आपकी क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी है, समझ में आया, हाँ या ना, बोलो भाई। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्या है ये, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब ये बताओ, क्योंकि आपका C क्या होता है, Q बाय V, सो
अगेन फॉर्मूला और क्या एक्सपेंड हो सकता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, एंड व्हेन यू पुट q बाय c को क्या लिख सकते हो, v, तो क्या बन जाएगा हाफ cv स्क्वायर और qv बाय 2, qv बाय, इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं, समझ गए? छाप लो। अब इसमें एक और चीज आती है, बैटरी। बैटरी एक्चुअल में होती क्या है, तो इसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल इन करंट। जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो हम बैटरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यू शुड नो बैटरी का पर्पस क्या है। पर्पस इज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड। अब ये लोड क्या होता है, जो भी आप कनेक्ट करते हो किसी भी सोर्स से, सपोज आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया तो आपका बल्ब क्या है, लोड। अगर आपने हीटर कनेक्ट कर दिया देन हीटर विल बी लोड। एसी कनेक्ट किया तो एसी आपका क्या बन जाएगा, लोड, ठीक है। प्रोजेक्टर कनेक्ट किया तो प्रोजेक्टर क्या होगा, लोड। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप मतलब कि इक्विपमेंट चला रहे हो, सो दैट विल बी द लोड। पर्पस इज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड, है ना। और एक चीज और याद रखना कि बैटरी इलेक्ट्रिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बताओ, कोई बताएगा? बैटरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, क्यों? क्योंकि जितना चार्ज वो इस टर्मिनल से देगी और उतना ही यहां से माइनस देगी, तो क्यू नेट कितना देती है, 0। समझ गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, समझ में आया? अच्छा एक और चीज है, पर्पस इज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। फॉर दिस बैटरी कैन टेक और गिव द चार्ज। याद है मैंने क्या पढ़ाया था आपको अर्थिंग में? अर्थिंग में क्या था, अर्थ कैन प्रोवाइड और टेक एनी चार्ज टू मेक द पोटेंशियल इक्वल टू 0। इन द सेम वे बैटरी के क्रॉस किसी को कनेक्ट करते हो तो बैटरी उसका पोटेंशियल इक्वल अपने बराबर करने के लिए चार्ज उसमें दे भी सकती है और ले भी सकती है, समझ गए? फॉर दिस बैटरी कैन टेक और गिव द चार्ज। लेकिन क्यू नेट कितना रहता है, 0। बट वी ओनली कंसीडर, इसमें लिख लेना, ये येलो में लिखना जरूरी है, वी ओनली कंसीडर चार्ज गिवन बाय पॉजिटिव टर्मिनल। नेट चार्ज कितना देता है, 0। तो हर बार 0 थोड़े ना कर देंगे, हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज गया। वी ओनली कंसीडर चार्ज गिवन बाय पॉजिटिव टर्मिनल। इज इट क्लियर? छाप। चलो, वी ओनली कंसीडर चार्ज गिवन बाय पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय बैटरी। अब ये बताओ, इन दिस सर्किट, इस सर्किट में कैपेसिटर पे कितना आया था चार्ज, प्लस क्यू, है ना, माइनस क्यू। दिस इज कैपेसिटर। बैटरी ने कितना चार्ज दिया था पॉजिटिव टर्मिनल, इतना, हाँ या ना। तो ये बताओ सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे कौन है? सो बैटरी जो भी वर्क करेगी उसमें से कुछ पार्ट जाएगा कैपेसिटर में और कुछ पार्ट जाएगा हीट में, करेक्ट है, हाँ या ना। पूरा प्रोसेस ऐसे ही होता है, ठीक है। सपोज आप कार में पेट्रोल डाल रहे हो, ठीक है, तो द सम पार्ट विल गो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, माइलेज में कन्वर्ट होगा, और बाकी क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा साइलेंसर से, ठीक है। द सेम इज द केस विद द ह्यूमन बॉडी, है ना पूरा। चलो, सो दिस इज द वर्क डन, लिसन, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। चलो, वर्क डन बाय बैटरी, एंड यूसी क्या है,
एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। और ये क्या है? हीट या एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। एनर्जी लॉस कैसा? या तो ये हीट हो सकता है, और साउंड, और लाइट, और एनी फॉर्म ऑफ ईएम वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? चलो, अच्छा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी? बैटरी वर्क डन कितना करेगी ये बताओ। बैटरी ने चार्ज कितना दिया? क्यू। ये बताओ, बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया? क्यू। एंड पोटेंशियल इज V। सो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। यूसी कितना निकाला था बताओ? क्यू स्क्वायर बाय दैट वाज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर एंड ऑल्सो इक्वल्स टू QV बाय, हाँ ना? तो यूसी कितना हुआ? QV बाय। अब फिर से बताओ, वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड इन यूसी एंड डेल्टा एच। ये कितना हो गया? QV, हाँ या ना? कितना आया? ये कितना आया? तो इसका मतलब आधी एनर्जी किस में गई? समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी आप ऐसे सिंपल सर्किट कनेक्ट करोगे तो उसमें हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ एनर्जी विल बी द लॉस इन फॉर्म ऑफ, मतलब सर आधा यूटिलाइज ये, होगा, आधा बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये लिख लो, हाफ ऑफ द एनर्जी will get lost in, अच्छा, आपके सिलेबस में वो हीट है, क्या है? हीट है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में इट कैन डिसिपेट इन एनी फॉर्म। इट में बी हीट, इट में बी साउंड, इट में बी लाइट। वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगा। लेकिन आपके केस में जनरली यही बोलते हैं कि हीट किस में चला गया? इसमें चला गया हीट। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, ऐसा है, बैटरी वर्क करेगी QV का, उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा और बाकी किस में चला जाएगा? हीट। समझ में आया? इज इट क्लियर? छाप। चलो, सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया है मैंने, बताओ। एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया है। एनर्जी डेंसिटी, यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना निकाला है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या बताया था? यूसी कितना निकाला है? कितना निकाला है? यूसी कितना निकाला है? हाँ, क्यू स्क्वायर बाय 2C, क्यू स्क्वायर बाय, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या QV बाय 2। अब ये बताओ, एनर्जी डेंसिटी क्या था? व्हाट वाज एनर्जी डेंसिटी? फॉर्मूला बताओ। यही था ना? क्या था ये? एनर्जी डेंसिटी, सही है कि नहीं? दैट वाज एनर्जी। और एनर्जी कैसे मिलेगा? हाउ यू विल गेट एनर्जी? व्हेन यू मल्टीप्लाई एनर्जी डेंसिटी विद क्या? वॉल्यूम। अरे बोलो यार, सही है कि नहीं? सपोज इफ यू आर हैविंग 2 प्लेट्स, अगर ये 2 प्लेट्स हैं आपके पास, तो ये बताओ वॉल्यूम कितना होगा? बताओ, इसमें वॉल्यूम कितना होगा? ये 2 प्लेट्स हैं, सो बोथ प्लेट, अगर इन दोनों को देखोगे, सो दे आर मेकिंग अ क्यूबॉइडल वॉल्यूम ना? क्या बना रहा है ये? सही है कि नहीं? बोलो, इसका एरिया कितना है? A। सेपरेशन कितना है? D। कितना है? D। तो ये बताओ, इनके बीच में क्या है? आपका प्लस और माइनस Q में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ या ना? और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां क्या होगा? एनर्जी होगी। तो ये बताओ, वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका? इसका वॉल्यूम कितना है?
वॉल्यूम कितना आ रहा है, ए इंटू में डी, इज इट करेक्ट, आया ना, अरे एरिया इंटू में डी, दैट विल बी द वॉल्यूम ना, सो व्हाट विल बी एनर्जी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना निकाला है, ए इंटू में डी, एंड व्हाट वाज ई, ई कितना था बताओ, कैपेसिटर में ई कितना निकलवाया था मैंने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज इक्वल्स टू क्यू ए बाय, सही है कि नहीं, पुट द वैल्यू, अब बताओ कितना आ रहा है, ये आ रहा है एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू में ए इंटू में डी। अब ये बताओ सब कुछ कट कर देंगे तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, अब ये बताओ सी क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये टर्म कितना हो गया सी, तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2, हाँ या ना, बोलो आया कि नहीं आया। तो ऐसा है कि यू कैन वेरीफाई, इससे आप एनर्जी डेंसिटी से भी इसको वेरीफाई एंड प्रूव कर सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी को व्हेन यू मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, छाप। सो दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब एक चीज याद रखना कैपेसिटर में, सो इन केस ऑफ कैपेसिटर वी कैन कंपेयर द फॉर्मूला, ध्यान से देखना इसे, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इधर क्या है, स्प्रिंग, क्या है स्प्रिंग, और ये क्या है कैपेसिटर, क्या है, स्प्रिंग को कैसे शो करते हैं, इस तरीके से, ये क्या है आपका कैपेसिटर, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे क्या होता है चार्ज क्यू, क्या होता है चार्ज क्यू, जिस तरीके से व्हेन यू डिफरेंशिएट dx by dt यू विल गेट क्या वेलोसिटी, इन द सेम वे व्हेन यू डिफरेंशिएट चार्ज यू विल गेट क्या करंट, क्या मिलेगा, इज इट क्लियर, करंट, ठीक है। अगला क्या होता है, जिस तरीके से यहां पे आपका रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, यहां पे होता है 1/c, क्या होता है 1/c, इज इट क्लियर, जिस तरीके से यहां पे फोर्स होता है F, यहां पे क्या होगा पोटेंशियल, ठीक है। अभी बताओ फोर्स कितना होता है, फोर्स K इंटू मैक्स, इज इट करेक्ट। अब ध्यान से ये बताओ, जिस तरीके से K है वैसे यहाँ पे क्या है 1/c, देयर इज 1/3, क्या कैसे भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल आई कैपिटल आई कैसे भी, ठीक है। तो F इक्वल्स टू kx है, इन द सेम वे पोटेंशियल क्या होता है ये बताओ, x की जगह क्या आ सकता है q, और k की जगह हाँ या ना, सेम है। और इन द सेम वे जैसे यहाँ पे एनर्जी कितना होता है हाफ kx स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है x की जगह क्या कर देंगे q, और k की जगह 1/c, तो क्या हो बिल्कुल सिमिलैरिटी दिख जाती है इसमें, है ना। कैपेसिटर और स्प्रिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बोथ विल स्टोर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा ये बताओ स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल याद है कि भूल चुके हो, याद है, तो फिर बताओ ये नाम जो भी करवाया था वही है क्या, एंड में नाम जो उल्टा रहेगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, पहला इसमें क्या होता है सीरीज, मैंने करा तो भूल चुके हो, ठीक है। देखो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में सीरीज में क्या होता था बताओ, इन केस ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज K1 एंड K2, स्प्रिंग जब सीरीज में होता था तो क्या सेम होता था, टेंशन सेम, क्या होता था हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होता था 1/k नेट इज इक्वल्स टू 1/, इज इट करेक्ट।
अच्छा वही आपका जो आपका सर्किट होता था वो कैसा होता था रजिस्टर? R1 और R2, इसका क्या होता था? R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस, सब पता होना चाहिए, ठीक है। और वही आपका पैरेलल में आपका स्प्रिंग कैसे रहता था? कितना? K1 एंड K2। यहाँ पे क्या सेम रहेगा? एलोंगेशन सेम रहेगा। क्या रहेगा? एलोंगेशन विल बी इक्वल, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एलोंगेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K नेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। इज इट क्लियर? और इन द सेम वे अगर व्हेन यू टेक द रजिस्टर इन पैरेलल, तो पता क्या होता था? पैरेलल रजिस्टर R1 R2 कितना होता था बताओ? 1 by R net is equals to 1 by R1 plus, is it correct? Any doubt? बोलो भाई, कोई डाउट है? बोलो भाई, ठीक है। अब ये बताओ, इन द सेम वे व्हेन यू आर हैविंग ए सीरीज कैपेसिटर, क्या है? सीरीज कैपेसिटर। तो ये बताओ बैटरी सीरीज में क्या चीज सेम भेजेगी? बताओ। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। दिस इज C1, दिस इज C2। तो ये याद रखो, जो C1 C2 का रिजल्टेंट है C1 एंड C2, ठीक है। Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू। सो इसका रिजल्टेंट क्या बनाना है? C नेट। क्या बनाना है? C नेट। इस पे Q एंड माइनस क्यू। अब ये बताओ बैटरी का पोटेंशियल कितना था? V। ध्यान से समझना, डेरिवेशन भी समझ लो। द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज V। यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1। और यहाँ पे पोटेंशियल केक कटेगा, बराबर बटेगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज, यहाँ पे V कितना है? इसका टोटल का कितना मान रहा है? V। भाई अगर दोनों कैपेसिटर को एक C नेट से व्हेन यू रिप्लेस, तो किस पे क्या मानेंगे? पूरा का पूरा पोटेंशियल आपका आ गया था, है ना। तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन का C नेट इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। इसमें क्या सेम रहेगा? क्या सेम दिख रहा है? बोलो। इसमें Q इज सेम। क्या रहेगा? Q सेम रहेगा। ध्यान से देखो, कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है बताओ? Q बाय C होता है ना। V क्या होता है? Q बाय C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q अपॉन में C1, और यहाँ पे Q अपॉन में, तो आपका ये V कितना हो गया? Q अपॉन में C नेट इज इक्वल टू Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में, बेटा सेम Q है ना, एक ही Q गया सब में, एक ही Q गया है। सो व्हेन यू एलिमिनेट Q तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन में C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस C2। सो दिस इज द डेरिवेशन। बट लास्ट में आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला। क्या याद रखना है? फॉर्मूला, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा बताओ? इन केस ऑफ पैरेलल क्या उल्टा? क्या उल्टा? तो यहाँ पे क्या होगा? बैटरी से चार्ज कितना जाएगा? Q। कितना जाएगा? Q। अब ये बताओ, पहले वाले में चार्ज जाएगा Q1, दूसरे में कितना जा रहा है? Q2। हाँ या ना? दिस कैपेसिटर इज C1, दिस इज C2। अच्छा, दे आर कनेक्टेड विद द सेम बैटरी, तो इसमें क्या रहेगा? पोटेंशियल इज सेम। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या रहेगा? Q किसके बराबर? Q1 प्लस Q2। इज इट करेक्ट? करेक्ट है। अब Q1 कितना होगा बताओ? Q1 इज इक्वल्स टू, बताओ यहां से फॉर्मूला लगाओ। Q का फॉर्मूला क्या आता है? Q इज इक्वल्स टू CV ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? C नेट इंटू में V इज इक्वल्स टू C1 इंटू में V प्लस C2 इंटू में V। तो व्हेन यू एलिमिनेट VV यू विल गेट C नेट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
एक चीज याद रखना, ये बहुत जरूरी है, याद रहना चाहिए, इसमें क्यू सेम रहता है, इसमें पोटेंशियल इज सेम, ठीक है। सो in case of series the charge will be same and c net 1 by c net is equals to 1 upon c1 plus c2, and in case of parallel potential will be same, c net is equals to c1 plus c2. clear? छाप लो, शुरू हो जाओ। इसमें लिख लो असेंबलिंग द सर्किट, मतलब कि मैं अलग अलग आपको सर्किट दूंगा, उसमें आपको क्या निकालना है, सी नेट, ठीक है। क्वेश्चंस रहेंगे लाइन से, चलो। बताओ सी नेट कितना आएगा? बताओ सी नेट दोनों में कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। इधर देखो, इसमें क्या आएगा, इसमें द आंसर इज 4c/3। कैसे आएगा? 1 by c नेट 1 by 4c प्लस 1 by 4c प्लस 1 by 4c दैट इज इक्वल्स टू 3 by 4c। साक्षी यही निकाल रही थी, है ना, साक्षी वाज कैलकुलेटिंग 3 by 4c, है ना, ठीक है। इसमें सी नेट कैसे आएगा? 2c प्लस c प्लस 2c कितना? समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है? छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। फ्लैशबैक्स देता है 10th की। अच्छा, यूजली वी विल बी कैलकुलेटिंग सी नेट अक्रॉस वी। किसके अक्रॉस? शुरू हो जाओ। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, डेटा थोड़ा इजी कर देते हैं। बेटर अब करो, कितना आएगा? देखो ये क्या है, उसमें कौन ध्यान से देखो, दीज 2c एंड 2c ये मिलके क्या बनाएंगे? c। और ये क्या हो जाएगा? c। ये c और ये c क्या बन जाएंगे? पैरेलल में। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या? c c। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? c और c कितना हो जाएगा? कितना हुआ? समझ गए? इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक और करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस हुआ बस. This is wire. This one is wire. CNET across the battery. When you are having a wire, जब भी वायर होता है, जब भी वायर होगा, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो. कितना हो गया? जीरो. तो सीधे क्या कर देंगे? उससे एलिमिनेट कर देंगे, है ना. जो भी आपके वायर के बीच में चीजें आ रही हैं उनको क्या कर देना? वहां से एलिमिनेट कर देना. नहीं, पैरेलल का नहीं, वायर जहाँ पे कनेक्टेड है वही कह रही है, अगर जैसे 2C और 3C के ऊपर पैरेलल होता कुछ भी लगा दो इनके बीच में, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा. ठीक है, समझ गए? हाँ. सो सीधे ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ये 2C और इधर वाला 2C. ठीक है, अब कितना हो जाएगा? है ना, कितना हो जाएगा? सी नेट सी कितना आएगा? इज इट एनी डाउट? इज इट क्लियर? क्या? व्हेन यू आर हैविंग द सेम वायर तो पोटेंशियल सेम हो जाता है ना. और अगर यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे सेम है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? तो बेकार होगा ना, यूजलेस हो गया ना. अब चार्ज तो इजी पाथ को फॉलो करेगा ना, इस पे क्यों जाना चाहेगा? ठीक है, समझ गए? ये बीच में क्या है? हर्डल्स है, और यहाँ पे क्या है? इजी पाथ है. तो चार्ज तो इजी पाथ चूज करेगा ना, इसमें नहीं जाएगा ना. ठीक है, क्लियर है? मतलब ऊपर अगर पैरेलल हुआ तो नहीं गिरेगी. कुछ भी कर दो, ऊपर ऊपर पूरा तुम्हारा सर्किट बॉक्स है, कुछ भी है, अगर वायर है तो ये पूरा बेकार हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? डन. so that's all about combination of कैपेसिटर. कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन और करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का लॉ. क्या पढ़ेंगे? अभी बताओ कहां तक इंडेक्स के हिसाब से कहां तक हो चुका है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डन, एंड द लास्ट वन इज किरचॉफ लॉ. क्या है? वी विल कम बैक अगेन टू द सर्किट. सर्किट में हम दोबारा आएंगे, लेकिन किरचॉफ कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, इधर देखो, किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ. कैपेसिटर का थ्योरी कंप्लीट है तुम्हारा. किरचॉफ लॉ में देखो ध्यान से, दो लॉ होते हैं. क्या होते हैं? दो लॉ. पहला क्या होता है? लूप लॉ. क्या होता है? लूप लॉ. इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. एक मिनट, ये इसको सेकेंड में डालू, अभी मत लिखना, इसको सेकेंड में डालो. पहले जंक्शन लॉ. पहला क्या है? जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लूप लॉ किस पे बेस्ड है? केवीएल. इसको ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज जंक्शन लॉ? जंक्शन लॉ करंट. देखो ये सारे सारे किसके पार्ट हैं? करंट पे पढ़ते हैं, लेकिन एप्लीकेशन इसका आपका कैपेसिटर में भी होगा. ठीक है, देखो ये बोलता है कि सपोज इन अ जंक्शन. जंक्शन क्या होता है बताओ? जंक्शन से क्या समझते हो? जहां पे दो से ज्यादा. ठीक है, तो जंक्शन लॉ ये कह रहा है कि I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. सो दिस इज जंक्शन लॉ. जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा. सो इन द सेम वे इसमें चार्ज में भी यही लग जाएगा.
क्या लगेगा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द जंक्शन लॉ, दिस इज द जंक्शन लॉ, Q1 is equals to Q2 plus Q3. Is it clear? Any doubt? So whenever you are having, this is the junction, इसको जंक्शन बोलते हैं। ये क्या है? अच्छा, कुछ रेलवे स्टेशन में जंक्शन लिखा रहता है, कुछ में नहीं लिखा रहता है, ऐसा क्यों? कुछ रेलवे स्टेशन में जंक्शन लिखा रहता है, कभी देखा है? देखो, जंक्शन उसी को बोलेंगे, सपोज आपका कोई स्टेशन है, मान लेते हैं सपोज इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर, विक्रोली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विक्रोली। विक्रोली स्टेशन में क्या है, ये अगर आपका स्टेशन है, इधर से लाइन आई, इधर से चली गई, सो दिस इज नॉट अ जंक्शन। लेकिन अगर आपका ये स्टेशन है, सपोज हम लोग बात करते हैं कोई जंक्शन, कोई भी मान लेते हैं XYZ, रेलवे स्टेशन में जंक्शन लिखा है, कल्याण जंक्शन बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, कल्याण जंक्शन। तो वहां पे क्या होगा, इधर से आएगा और एक से ज्यादा दो रूट पे जाएगी, है ना, समझे कि नहीं? मोर देन टू, एक मतलब कि दो या दो से ज्यादा रूट पे अगर जा रही है तो क्या हो जाएगा, ये दो रूट हो गए, इधर और इधर दो रूट हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, दो रूट से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। सो दिस इज द रीजन कि किसी स्टेशन के सामने जंक्शन लिखा रहेगा, किसी के सामने नहीं लिखा रहेगा, है ना। मतलब ये कॉमन है, आपको बताना चाहिए जंक्शन किससे बोलते हैं। जंक्शन इज अ पॉइंट जहां पे चीजें दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये नोट हो गया, पहला जंक्शन लॉ नोट हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट इधर आओ, KVL, इधर देखो, दिस इज अ बैटरी, ये भी हम लोग कहाँ लगाते हैं, करंट में। किसमें? अच्छा, करंट में और यहां में डिफरेंस क्या है ये बताओ। करंट में ओजस यहां पे और करंट में क्या फर्क है? एक डिफरेंस है, बताओ। करंट में और अभी स्टार्टिंग में क्या फर्क है बेटा? अभी मैंने खुद ही आंसर दे दिया है, स्टैटिक। यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहा है, समझ गए? यहाँ पे चार्ज बस चला जाता है। हम लोग स्टेट देखते हैं, मूवमेंट नहीं चेक करते हैं। मूव करके जा रहा है लेकिन उसके मूवमेंट पे कोई भी एनालिसिस नहीं होता, सिर्फ मूव करके चला गया, अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज R1, ये R2 है। अब ध्यान से देखना, इधर देखो, स्कूल में इसको उल्टा पढ़ाया जा सकता है आपको, ठीक है? कहाँ तक पढ़ चुके हो? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, छुट्टियों के बाद यही टेस्ट है। इधर देखो, देखो इधर देखो, लूप 1 2 3 4, लूप कैसे कंप्लीट होगा? 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1। तो ये लूप क्या है, 1 2 3 4 1। अब ध्यान से देखना, व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 2, तो बताओ पहले कौन सा टर्मिनल पड़ा, प्लस की माइनस? तो क्या लिखेंगे, माइनस V। क्या लिखेंगे, माइनस V। और करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस। क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस इंटू में I इंटू में R1, है ना। देखो इधर ध्यान से, तो स्कूल में उल्टा सिखाया गया वो, शायद सिखाया नहीं गया, तो फिर तो बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से, 1 से 2 गए तो पहले क्या पड़ा, नेगेटिव, तो लिख दिया माइनस V। क्या लिख दिया? अब 2 से 3 कुछ नहीं है, अब 3 से 4 गए तो पहले क्या पड़ा, R1। करंट की डायरेक्शन में चल रहे तो प्लस I इंटू में R1। अब देखो अगला किससे, प्लस R2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस R2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अरे वो डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं देखते हैं, उसमें बस ये देखते हैं कि आपको पहले कौन सा टर्मिनल मिला, कौन सा टर्मिनल मिला। तो जब व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 2 तो पहले क्या मिला, माइनस। अब यही इसी में लूप कौन सा लगा दे, उल्टा लगा दो। कौन सा? इसमें लूप उल्टा कर दो, इसमें लूप मैं ये कर देता हूँ, क्या इसमें लूप आप ये कर दो, 2 1 4 3 2। अब बताओ, व्हेन यू मूव फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 जाओगे तो क्या होगा, पहले क्या मिलेगा, प्लस V, तो क्या मिलेगा, प्लस V। माइनस और वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस R2 तो माइनस I R2 माइनस I R1 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेम है, फर्क कोई भी
नहीं पड़ेगा। हाँ या ना? यस इवान, पूछो इवान, अरे बताओ ना, अब समझ में आ गया? देख लो एक बार। एनी डाउट? कृति, कोई डाउट है? ओजस, पीछे, आयशा। इन द सेम वे जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, वैसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे? चार्ज के लिए। चार्ज के लिए कैसे होगा देखो, बताओ। C1 C2, अगर आपका यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, बताओ कैसे करेंगे? यहाँ पे कितना गया है? Q निकला है -3 प्लस, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे -Q, प्लस Q माइनस Q। देखो लूप इज 1 2 3 4। तो भैया बताओ, लूप 1 2 3 4 1, इसमें व्हेन यू मूव फ्रॉम 1 to 2 तो पहले क्या मिला? -v प्लस I -v। अब यहाँ पे जब आप गए तो पहले कौन सा चार्ज मिला? प्लस। कौन सा? तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू वन में C1। यहाँ पे गए तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाय C2 इक्वल टू 0। एंड इन लूप 2 1 4 3 2 2 1 4 3 2, इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन यू मूव फ्रॉम 2 to 1 तो पहले क्या मिला? प्लस v। देन 4 से 3 गए तो पहले क्या मिला? -q बाय, और फिर यहां से इधर गए तो -q बाय C1। बात एक ही है, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट लूप लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? छाप लो। देखो इधर एक क्वेश्चन है, पहले तो बहुत इजी दे रहा हूं मैं। यू आर हैविंग अ एम्प्टी कैपेसिटर, जिसमें कोई भी कैपेसिटेंस है, चार्ज कुछ भी नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद अ सिमिलर कैपेसिटर, एक ही सेम कैपेसिटर है, उस पे चार्ज था, ठीक है। आपको बताना है फाइंड चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। सेकेंड, एनर्जी of each after connection. Third, loss of energy after connection। तीनों चीजें बताओ। चार्जेस आफ्टर कनेक्शन कोई बताएगा? यार ऑब्वियस है, इक्वल है ना, तो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, स्टिल इफ यू अज्यूम Q1 Q2 अगर चार्ज मान भी लो, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं चार्ज अलग अलग मान भी लूं तो देखो क्या होगा, इसको मैं C1 बोल दूं, इसे C2, तो क्या होगा, क्योंकि बिकॉज नाउ दे आर इन पैरेलल। किसमें? तो पैरेलल में Q1 अपॉन में C1 पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम होगा कि नहीं होगा? V सेम हो जाता है ना पैरेलल में। सो व्हेन यू आर हैविंग ए पैरेलल कनेक्शन, देयर पोटेंशियल विल बी सेम। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम है। और इस केस में क्या है? इस केस में सी आर सेम, तो इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू आधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? सी नेट क्यों निकालना है? किसी ने पूछा ही नहीं तुमसे सी नेट।
ठीक है, ये सब करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में, क्योंकि ये इक्वल है इस केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q/2 और q/2। अब देखो ध्यान से देखो, क्या वो भी, अरे वो केवीली तो है। जंक्शन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दोनों लॉ बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे अप्लाई किया हम लोगों ने। देखो दिस, इसमें और इसमें देयर विल बी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाँ या ना। तो ये जो डॉटेड मैंने बनाया है इसमें आप क्या लगाओगे, जंक्शन लॉ। क्या लगाओगे, जंक्शन लॉ। कैसे जंक्शन लॉ लग रहा है, इसके चार्ज का सम इसके चार्ज का सम इनिशियल के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, हाँ या ना, समझ गए। माइनस q/2 माइनस q/2 मिलके क्या बनाएंगे, माइनस q, प्लस q/2 क्या मिलके बनाएंगे, इन दोनों का सम कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा, सेम। एंड व्हाट अबाउट लूप 1 2 3 4 1, तो इसमें अगर लगाओगे लूप लॉ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वही आपका आएगा। लूप लॉ लगाओगे तो 1 से 2 कुछ नहीं है, 2 से 3 क्या आएगा, q/2 c, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से 1 गया तो माइनस q/2 c, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका क्या है, लूप लॉ है। क्या है, लूप लॉ। लूप लॉ में ऐसे चलोगे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 1, तो इसके हिसाब से करोगे तो यही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये पता नहीं क्लियर है, कहाँ से, वही फर्स्ट वाला समझा नहीं कैसे आया, फर्स्ट वाला ये, हाँ भाई q/2 कैसे आया वही नहीं समझा। q/2 कैसे आया। देखो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए कुछ मत मानो, हटा दे इसे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये बताओ यहाँ पे सी था, यहाँ पे कितना था, सी। मैंने मान लिया कि यहां से कुछ चार्ज निकल के इस पे चला गया, इस पे चला गया। क्लियर है, ठीक है, एनी डाउट। अगर यहाँ पे आपका, यहाँ पे पहले क्यू चार्ज था और मैंने माना कि यहाँ से क्यू निकल गया, तो अब यहाँ पे चार्ज बचा कितना, अगर स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से चला गया, सो द रिमेनिंग चार्ज विल बी, हाँ या ना, इज इट क्लियर। इस पे कितना गया, सही है कि नहीं, एनी डाउट। अब लूप 1 2 3 4 1, इस लूप में आओ, इनको हटा दो, इनको मत बनाना नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब बताओ व्हाट अबाउट लूप 1 2 3 4 1, बताओ 1 2 3 4 1 में चलोगे तो 1 से 2 तो कुछ नहीं है, 2 से 3 में क्या है, q/c। अब 3 से 4 में कुछ नहीं है, 4 to 1 में क्या है, माइनस q प्लस q/c इज इक्वल टू 0। बताओ q कितना आ रहा है, स्मॉल q। 4 to 1 में बेटा कौन सा दिखा, पहले ये वाला दिखा ना, कितना हुआ, समझ गए। तो बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है, q कितना आ रहा है, q/, अब समझ में आ गया, इसे क्लियर नाउ, सही है, ठीक है। सो अब यहां से आ गया चार्ज कितना है, q/2, इसका मतलब है ऊपर वाले पे चार्ज कितना आएगा, q/2, और इस पे नीचे वाले पे भी कितना आएगा, q/2। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब क्या आएगा, तो पहले वाले का आंसर आ गया ना, कितना है, q/2 एंड q/2, इज इट करेक्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है, एनर्जी ऑफ ईच आफ्टर कनेक्शन। तो बताओ पहले वाले पे कितना आएगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। पहले वाले का एनर्जी कितना आएगा, q/2 2c, एंड सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, q/2 2c, सेम आ गया। अब लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, बताओ यार, कनेक्शन से पहले कितना था, u इनिशियल, कनेक्शन से पहले कितना था, बताओ कितना था। तो कनेक्शन से पहले लिख लो यहाँ पे, 1 वाले का इनिशियल कितना था, 0, और 2 वाले का इनिशियल कितना था,
क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो यूनिट कितना था? क्यू स्क्वायर बाय, हाँ ऊपर वाला लिखा तो है, देखो ना 1, ठीक है, ये 1 है और ये 2, ठीक है। अब ये बताओ कनेक्शन के बाद पहले वाले का फाइनल कितना हो गया? क्यू बाय 2 का स्क्वायर बाय 2c, और 2 वाले का कितना हो गया फाइनल? क्यू बाय 2 का स्क्वायर बाय 2c। तो यूनिट कितना हो गया फाइनल? कितना हुआ? क्यू स्क्वायर बाय 4c। कितना आया? क्यू स्क्वायर बाय 4c। करके देख लेना, इतना ऐसे मत देखो, ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट विल बी लॉस ऑफ एनर्जी? लॉस कितना होगा? क्यू नेट इनिशियल, क्यू नेट नहीं, यूनिट इनिशियल माइनस यूनिट फाइनल। समझ में आया कि नहीं आया? वही डायरेक्टली क्या? नहीं कर सकते। वो तभी करना जब आप बैटरी लगाना। वैसे हाफ एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है, हर बार होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जिसमें हाफ ना हो, तो बेटर यही है इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस। अच्छा तो फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं करेंगे? यार एनर्जी पहले कुछ थी अब कुछ और है, तो उससे करेंगे ना। मेरे जेब में 100 रुपए थे, अब 80 है, तो 100 माइनस 80 करेंगे ना, ये 80 माइनस 100 करेंगे। मैग्नीट्यूड लेना है पहले, अगर एनर्जी जो थी अब जो है उनका डिफरेंस निकालना, ठीक है। नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, तो इसका मतलब है उसे एनर्जी सप्लाई करी जा रही है, एक्स्ट्रा हो रही है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सही से करना, ध्यान से देखो। अच्छा, कैपेसिटर का एसआई यूनिट मैंने बताया हुआ है, कैपेसिटर का एसआई यूनिट क्या होता है बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं बताया है तो नोट कर लो, एसआई यूनिट क्या होता है? सी का फैरेड। क्या होता है? फैरेड। बट 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसमें किसमें डिनोट करेंगे? माइक्रो फैरेड, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड चार्जेस ऑन ईच आफ्टर कनेक्शन। सही से निकालना, तभी ब्रेक मिलेगा। ये आपके 20, 10, 30 ये आपके चार्जेस है। क्या है? चार्जेस। कैपेसिटेंस C2C C है ना, सब दिया हुआ। इधर देखो, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, शुद्ध गलत। चलो गलत किया कोई बात नहीं, बट सोल्यूशन ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे क्या था? +20 -20, यहाँ पे क्या था? +10 -10, यहाँ पे क्या था? +30 -30। अब हम क्या मानेंगे? सबके सब इधर देखो, 1 2 3 4 देखो यहां से यू हैव टू अज्यूम इधर से कितना चार्ज चला? Q। यहां से कितना गया? तो यहाँ पे कितना हो गया? Q -Q। यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q तो पूरे लूप में चल रहा है ना से, बिल्कुल जाएगा ना पूरे में। देखो ध्यान से,
एक मिनट देख लो आप, यहाँ पे ऐसे गया प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। इज इट क्लियर? देखो तो माइनस क्यू यहाँ गया ना, तो माइनस क्यू इस पे आया ना। सुनो तो समझ में आएगा, सुन तो लो, है ना। मार दोगे क्या मुझे अटैक करके, है ना? ग्रेनेड फेंक दोगे क्या मेरे ऊपर, है ना? सुन तो लो मेरी बात, है ना। इधर देखो 20 से कितना गया, ये क्यों निकला, तो यहाँ से माइनस हो गया, सही है। अब ध्यान से सुनना, 20 कूलम यहाँ पे चार्ज था, यहाँ से स्मॉल क्यू निकल गया, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू निकला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। तो माइनस क्यू यहाँ से निकला, इस पे गया, यहाँ से इस पे गया, यहाँ से इस पे गया, बस इतना ही सोचना है, समझे। पूरे लूप में वो क्यों घूम गया, पूरे लूप, समझ गया। एक मानना पड़ेगा ना, जैसे अगर स्मॉल क्यू देखो, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ से गया क्यू, फिर यहाँ पे वो क्यू इधर चला गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बताओ, अब नाउ यू कैन अप्लाई लूप लॉ। क्या लगा देंगे, पहले लूप लॉ लगाने दो, 1 2 3 4 1। अच्छा बताओ क्या है, तो देख लेते ना सही है कि नहीं। 1 से 2 गए तो कितना हुआ बताओ, कैपेसिटेंस कितना है, C 2C C C। अब बताओ 1 से 2 में क्या आएगा, Q बाय C। 2 से 3 में -30 प्लस Q बाय C। अब बताओ 3 से 4 में -10 प्लस, और 4 से 1 में -20 प्लस Q बाय 2C इज इक्वल टू 0। Q का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, बताओ। क्या 1 से मैंने लूप, तुमने लूप कैसा बनाया है, चेक करो अपना लूप, ठीक है। चेक योर नंबरिंग, इसके हिसाब से देखो ये आएगा, ठीक है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सो स्मॉल क्यू इज कमिंग 100/7। वो भी खूब कराएंगे, परेशान मत, पर अभी वो अलग उस पर कराएंगे, ठीक है, सब हो जाएगा। आ जाओ इधर फॉर होमवर्क। मैथ समझ में आया नहीं आया, चलो मिलके जाना, ठीक है। इस पे चार्ज था, पहले से सब में डाल दो, 20 -20 C। इस पे भी C ले लो, -20 प्लस 20/2C। इस पे 4C ले लो, -60 प्लस 60 प्लस 10 -10C। फाइंड charges on each after connection। आज यहीं पे रखेंगे।